परम श्रद्धास्पद परम पूज्य आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक बताया गया है, संसार विष वृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे काव्यामृत रसास्वादः संगतिः सुजनैः सह। यह संसार जिसमें विष का वृक्ष उगा हुआ है, और विष खाने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, और मृत्यु है वह दुख है। और इस संसार को जब देखते हैं तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि दुखों की यहाँ एक श्रृंखला सी चल रही है। जन्म को भी दुख माना गया है, मृत्यु को भी दुख माना गया है, वृद्धावस्था है वह भी दुख का कारण बन जाती है, और रोग का आना भी दुख का कारण होता है, संतान होता है वह भी दुख का कारण बन जाता है, और जिसके संतान नहीं होती है वह भी दुख का कारण बन जाता है। लेकिन कवि ने साथ साथ में यह भी बता दिया कि इस वृक्ष विष का यह जो वृक्ष है, इस पर दो ऐसे फल हैं जो अमृत के समान है। पहला फल बताया गया, जो व्यक्ति काव्य के रस का आस्वादन लेता है, और दूसरा फल बताया गया वह है संगति ही सुजन ही सह, यानी सज्जन व्यक्तियों का जो सानिध्य है वह अमृत को देने वाला होता है, अमृत का पान कराने वाला होता है। जिस व्यक्ति को सज्जन व्यक्ति की सन्निधि उपलब्ध होती है, सचमुच में वह व्यक्ति अमृत का पान करता है, उसका सारा चिंतन बदल जाता है, उसे जीवन का एक नया लक्ष्य उपलब्ध हो जाता है। भौतिकता के साथ साथ वह आध्यात्मिकता के बारे में भी अनुचिंतन करने लग जाता है। सत्संगम के बारे में बताया गया है कि सत्संगम तो सचमुच में कोई एक अपूर्व दीपक है। आपने अपने घरों में दीपक को देखा होगा, दीपक मिट्टी का दीपक बना हुआ है, उसमें बाती होती है, वह जलता है, प्रकाश करता है। लेकिन जिस व्यक्ति को सज्जन का संगम उपलब्ध होता है, सानिध्य उपलब्ध होता है, उस व्यक्ति को भी एक अलौकिक दीपक की प्राप्ति होती है। कवि ने लिखा है, पात्रं पवित्रयति नैव गुणान् क्षिणोति, स्नेहं न संघरति नातिमलं प्रसूते, दोषावसान रुचिरश्चलतां न धत्ते, सत्संगमः सुकृत सद्मनि कोपि दीपः। यह सत्संगम का अपूर्व दीपक जब व्यक्ति के प्रचुर पुण्य का उदय होता है तब उसे उपलब्ध होता है। कवि ने लौकिक दीपक के संगम के साधु संगम के साथ में तुलना की है। पहली बात बताई है, पात्रं पवित्रयति। जो लौकिक दीपक दिवाली के समय में आप अपने घर में जलाते हैं वह एक स्थान को प्रकाशित करता है, लेकिन सज्जनों का संगम जिस व्यक्ति को उपलब्ध होता है वह व्यक्ति अपनी पवित्रता को बढ़ाता है, वह व्यक्ति अपनी निर्मलता को बढ़ाता है। यानी पात्रम यानी जो व्यक्ति होता है वह पवित्र बन जाता है सज्जन व्यक्तियों की सन्निधि से। दूसरी बात बताई है दीपक के बारे में, गुणान क्षिणोति। जो लौकिक दीपक जो दिवाली पर आप जलाते हैं उसमें एक बाती होती है, रस्सी सी होती है, और वह उस रस्सी को समाप्त कर देता है। लेकिन सज्जन व्यक्तियों की जिस व्यक्ति को सन्निधि उपलब्ध होती है, नैव गुणान क्षीणोति, वह कभी भी गुणों को क्षीण नहीं करती है, अपितु गुणों को बढ़ाती रहती है। तीसरी बात बताई है
कि दीपक है वह तेल से जलता है, और वह दीपक जो बाती है दीपक की, वह तेल का संहार करती रहती है, तेल को पीती रहती है, तेल को समाप्त कर देती है। किंतु सज्जन व्यक्तियों का जो सानिध्य मिलता है वह स्नेहम न संहरति, वह स्नेह का नाश नहीं करता है अपितु स्नेह को पैदा करता है। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, परम पूज्य आचार्य वर्ग की आप लोगों को सन्निधि मिल रही है, अपनेपन की आप अनुभूति कर रहे हैं। आचार्य वर्ग के भीतर में स्नेह है और वह स्नेह आपको यहाँ खींच करके लेकर आया है। तो सज्जन व्यक्तियों का जो स्नेह है वह अपनायत का प्रतीक बनता है। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण बात बताई है, दोसावसान रुचि से चलताम न धत्ते, यानी जो ये सामान्य दीपक होता है जिसे रात्रि में जलाया जाता है, जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे तेल समाप्त होता जाता है और वह दीपक टिमटिमाने लगता है और अंत में वह समाप्त भी हो जाता है। किंतु सज्जन व्यक्तियों का सानिध्य जिनको उपलब्ध होता है, उस व्यक्ति के दीपक, सज्जन व्यक्ति के संगम का जो दीपक उपलब्ध हो रहा है वह उस दीपक से ज्योति कभी भी क्षीण नहीं होती, उसकी ज्योति हमेशा प्रवर्धमान रहती है। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको एक ऐसा सुयोग उपलब्ध हो रहा है, और पालघर वासी तो विशेष रूप से सौभाग्यशाली है कि उन्हें ऐसे एक महान पुरुष का सुयोग उपलब्ध हो रहा है। ऐसा अपूर्व दीपक आपको अपने जीवन में उपलब्ध हो रहा है, जो दीपक आपको प्रकाशित कर रहा है, जो दीपक आपके भीतर गुणों को वृद्धिंगत कर रहा है, और जो दीपक अपनायत को उत्पन्न कर रहा है, और जो दीपक मल को दूर कर रहा है, पवित्रता कर रहा है, पवित्रता को पैदा कर रहा है, और जो दीपक अनवरत जलता रहता है। सत्संगत जिस व्यक्ति को उपलब्ध होती है वह व्यक्ति प्रकाश को प्राप्त करता है, वह व्यक्ति ऐसी गंध को प्राप्त करता है जिसे उपलब्ध कर उसे आनंद की अनुभूति होती है। हम किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं तो हम यदि उसकी कंपनी को देखेंगे तो उससे अच्छी तरह से जान सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है। इंग्लिश में कहा जाता है अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। एक व्यक्ति को हम उसकी कंपनी के माध्यम से जान सकते हैं उसकी संगति कैसी है। यदि वह अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहता है तो इसका अर्थ है कि वह अच्छा है, और यदि उसकी कंपनी अच्छी नहीं है, बुरे व्यक्तियों के साथ में रहता है, तो इसका अर्थ है कि उसका चरित्र भी अच्छा नहीं है। हमें अच्छी संगत में रहने का प्रयत्न करना चाहिए, और जो व्यक्ति अच्छी संगत में रहता है उसका एटीट्यूड भी सही बनता है, उसका ज्ञान भी सही बनता है। लुकमान हकीम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब वह अपनी मृत्यु शैया पर सोया हुआ था और अपने पुत्रों को शिक्षण देना चाहता था, दोनों पुत्रों को अपने पास में बुलाया। पहले पुत्र को कहा जाओ वहां धूप दान है उसको लेकर के आओ। पुत्र के मन में आश्चर्य हुआ, पिताजी तो अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे हैं और मुझे कह रहे हैं धूप दान लेकर के आओ। पुत्र आज्ञाकारी था, गया धूप दान लेकर के आया और उसने उस डब्बे को खोला और खोल करके एक चंदन का इतना सा टुकड़ा अपने एक लेफ्ट हैंड में ले लिया। दूसरे पुत्र को कहा कि जाओ देखो वहां सामने कोयले की एक बहुत बड़ी राशि है, ढेर है, वहां से एक कोयला उठा करके लाओ। दूसरा पुत्र भी असमंजस में था, पर पिता की आज्ञा थी, चला गया, कोयला लेकर के आया। उसने अपने राइट हैंड में वह कोयला ले लिया और थोड़ी ही देर के बाद पिता ने कहा दोनों पुत्रों को कि जाओ यह जो चंदन का टुकड़ा है वापस धूपदान में रख कर के आ जाओ, और जो कोयला है वह भी कोयलों के ढेर में रख कर के आ जाओ।
दोनों पुत्र गए और दोनों वस्तुएं यथास्थान पर रख करके आ गए। और अब पिता ने पुत्रों को कहा, देखो जिस हाथ में चंदन था, चंदन वाले हाथ से सुगंध आ रही है, मेरा हाथ सुगंधित हो रहा है, इससे वातावरण भी सुगंधित हो रहा है। और दूसरा हाथ जिसमें मैंने कोयला लिया था, मेरा हाथ भी काला हो गया, तुम लेकर के आए, तुम्हारा हाथ भी काला हो गया। तो जो व्यक्ति जिसके पास में बैठेगा, जिसके साथ में रहेगा, उसे उसी प्रकार की स्थिति का अनुभव होगा। मैंने चंदन को छोड़ दिया, किंतु चंदन की जो सौरभ है अब भी मेरे हाथ में है। तो अच्छे व्यक्ति भले ही कभी दूर भी चले जाए, लेकिन उसके जो गुण हैं व्यक्ति के मन को आह्लादित करते रहते हैं, व्यक्ति के मन को प्रसन्न करते रहते हैं। तो हम हमेशा ये चिंतन करें कि हम किस प्रकार के व्यक्तियों के साथ में रह रहे हैं, किस प्रकार का उनका चिंतन है, किस प्रकार का उनका आचार है, किस प्रकार का उनका व्यवहार है। प्रश्न मन में यह भी आता है कि हमें सज्जन व्यक्तियों की संगति क्यों करनी चाहिए। और जब कबीरदास के एक पद्य को पढ़ा तो मुझे इस समस्या का समाधान भी प्राप्त हो गया। और परम पूज्य आचार्य वर्ग के प्रवचन में भी मुझे एक दिशा निर्देश उपलब्ध हो गया। कबीरदास जी ने लिखा है, कबीरा संगत साधु की कर सुज्ञानी हो। यानी जो व्यक्ति सज्जन व्यक्तियों की संगति करता है वह ज्ञानी होता है। और इसका उदाहरण आपने अभी देखा, परम पूज्य आचार्यवर ज्ञान की महत्ता पर प्रकाश डाल रहे थे। एक व्यक्ति के पास में अपना ज्ञान होता है तो उसका महत्व होता है, वह गुण और अगुण का विवेक कर सकता है कि रूप का मूल्य ज्यादा है या गुण का मूल्य ज्यादा है, ज्ञान का मूल्य ज्यादा है या आचार का मूल्य ज्यादा है। उसकी ये विवेक चेतना स्पष्ट हो जाती है। परम पूज्य आचार्य वर्ग की पावन सन्निधि आज पालघर वासियों को उपलब्ध हो रही है। और बहनें बता रही थी, गुरुदेव यहाँ पर ज्ञानशाला भी अच्छी चलती है, साधु साधिया रहे तब भी चलती है, नहीं रहे तब भी चलती है। तो मैं तो ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं से और हमारे यहाँ पर रहने वाले अन्य लोगों से ये कहना चाहूंगी कि परम पूज्य आचार्यवर की का 50वां दीक्षा दिवस चल रहा है। और उस दीक्षा दिवस पर हमारी प्रशिक्षिकाएं ऐसे बच्चों को तैयार करे जो हमारे संघ की समृद्धि को बढ़ाए, संघ का संवर्धन करे। और ये तभी हो सकता है जब आप इन ज्ञानशाला के बच्चों को बार बार साधुओं के पास में लाएंगे, सत्संगति कराएंगे, और सत्संगति के माध्यम से यह सब संभव भी हो सकता है। ओम अर्थ।